यह एक कहानी वीडियो है। वह कह रहा होता, देखो बेगम, होली का महीना चल रहा है। मैं तुम्हें बार बार नहीं कह सकता हूँ कि तुम अपने दोस्त से और सहेली से मिलने न जाया करो। अगर भूल से भी अगर उन्होंने रंग लगा दिया तो फिर यह गलत हो जाएगा। और तुम जानती हो हमारी शरीयत में यह चीज खेलना मना है, क्योंकि हम इसे हराम समझते हैं। अब तुम पता नहीं कहाँ से किसको किसको दोस्त बना लिए हो और मिलने चले जाते हो। यह तो कोई सही बात नहीं है। देखिए, मैं अपनी शरीयत को और अपने दोस्त को जानती हूँ, ठीक है। वह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसे रंग वाला खेल मत खेलना, क्योंकि मैं आती हूँ तुम लोग से मिलने के लिए ताकि हमारी दोस्ती बरकरार रहे। अगर जी तुम ऐसा कुछ करोगी तो फिर मैं कभी भी नहीं आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। यह बात मैं उनसे पहले ही कह दी हूँ। आप किस लिए टेंशन लेती हैं? तभी यार मैं क्या बताऊँ, इन घर का हाल देख के ना मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद बकरीद में मैं भी जवाई हो जाऊंगा। पर मैं क्या कह सकता हूँ यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तू ही कुछ बोलना, देखा ये क्या है। देखो बहू, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि वो मुसलमान से ना दोस्ती यारी ठीक नहीं होती है। मैं तुम्हें कितना बार समझाई हूँ, फिर भी तुमने बात नहीं समझा है। ऐसा ना हो कि कल के लेने का देना पड़ जाए, क्योंकि मैं तो मुसलमान सबसे नफरत करती हूँ। तुम भी इसी तरह करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम हमारे घर की बहू हो, उनके घर की नहीं। अगर तुम्हें दोस्ती निभानी है तो फिर घर से बाहर निभाया करो, घर के अंदर मत लाया करो, ठीक है। देखो अम्मा जी, हमारी दोस्ती बचपन से है और हमने ना कभी ऐसा काम किया है कि जो उन्हें दुख तकलीफ हो, और न कभी उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो हमें दुख तकलीफ हो। तो आप बीच में किस लिए दरार पैदा कर रही हैं हम लोगों को? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ, पर उससे पहले भी तो मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, बाप की बेटी हूँ, और मैं अपने दोस्त की सहेली हूँ। फिर भी आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी प्राइवेसी नहीं है जो मैं अपनी जिंदगी को आपके मुताबिक गुजारूं और आपके बेटे के मुताबिक गुजारूं? ठीक तो कह रही है अम्मा जी, इन्होंने भी कोई गलत बात तो नहीं की है। पल दो पल की खुशियाँ मिलती है, उन्हें भी आप हमसे छीनना चाहती हैं। यह तो कोई सही बात नहीं मोइना है। जिस तरह आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, उसी तरह हम लोग भी तो अपनी जिंदगी गुजार ही लेंगे। पर यही दो पल की खुशियाँ होती हैं जो हमें यादगार बनाती हैं। देखो भाइयों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस होली के मौसम में तुम लोग अपने अपने घरों में रहना, क्योंकि भारत सरकार की तो तुम जानते ही हो कैसी दुविधा चल रही है। ना कहीं गैस है, ना कहीं तेल है, ना कहीं कुछ है। तो अपने अपने त्योहार को इस तरह मनाना ताकि ना दूसरों को दुख तकलीफ हो, ना तुम्हें दुख तकलीफ हो। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा ना हो कि बाद में तुम हमारे पास आ जाओ और कहने लगो, तो उस समय में हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम तुम्हें पहले ही समझा रहे हैं नेताजी। हमने आपको वोट दिया था इसलिए ताकि हम हमारे बुरे वक्त में और सही वक्त में आप हमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए नहीं कि ऐसे ऐसे मौसम के बावजूद तुम हमें भटका दो। साल में एक बार तो आती है ऐसी त्योहारें, और इसमें भी आप कह रहे हो कि अपने घर के अंदर रहा करो। तो यह तो कोई सही बात नहीं हुई ना। हम अपनी लाइफ को कब एंजॉय कर सकते हैं? इसी मौसम में तो और इसी त्योहारों में तो हम लोग खुल के खुशियाँ मनाते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारी खुशियाँ बर्बाद है। यह तो सही कह रहा है मोहनलाल, पर भी नेताजी आप भी तो सोचिए ना, आप भी एक हमारे ही कास्ट के हैं, इसीलिए हमने आपको वोट दिया और जिताया। पर आप तो हमारे ही गला पकड़ने के चक्कर में आ गए हैं। इस तरह करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए कि हम दूसरे पार्टी को भी तो जिता सकते थे ना, पर हमने उसे छोड़ के आपको जिताया था कि ऐसे ऐसे त्योहारों में आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे लिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो देख लीजिए पीछे क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दी, ठीक है, तुम हमारे घर से और हमारे लोगों से दूर ही रहना है, क्योंकि हमने यदि तुम्हारे नेता को ना वोट नहीं दिया है, इस तरह से जलन मरण वो इस तरह कर रहा है, तुम्हें मैं समझा दूँ, ठीक है।
मुझे कोई शौक नहीं लगा है तुम्हारे घर के तरफ आने में और तुम लोगों के साथ होली खेलने में, ठीक है। हम अपने लोगों में और हम अपने घरों में ही ठीक है। तुम लोगों ऐसे कट्टर के पास आने का कोई जरूरत भी नहीं है मुझे। फिर भी यदि तुम इतना ये करोगे ना तो मैं पहले बता दे रही हूँ कि यहीं पे लड़ाई हो जाएगा। बाद में तुम मत ये कहना कि हमने तुम्हें मारा। फिर भी देख लो, देखो देखो तुम मुझसे और मेरे बहन से दूरी रहो तो भला ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में लड़े और इसमें फायदा दूसरे तीसरे का होए, ठीक है। तो यहाँ से तुम अपने घर पे जाओ और हम अपने घर पे जाते हैं। ऐसा ना हो कि विवाद बढ़ जाए तो तुम्हारा नेता भी नहीं कुछ कर पाएगा, मैं बता दूँ। देखो देखो हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे तुमसे मुँह लगाने की, ठीक है, और तुम्हारे साथ कोई रंगोली खेलने की, ठीक है। हम एक दोस्त थे कॉलेज के टाइम में, इस करके हम लोग आए ताकि हमारी दोस्ती ताज़ा हो जाए। पर यदि ऐसा नहीं है तो फिर जाओ तुम लोग भी, ठीक है। मम्मी हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम अपने दोस्तों के साथ जाने की, ठीक है। हम लोग आपस में ही घर में खेल लेंगे और जो बाहर के दोस्त यार सब हैं घर के, उसके साथ हम लोग रह लेंगे और अपनी खुशियाँ मना लेंगे। क्योंकि हमारे दोस्तों ने तो आजकल जो उनके नेता जीत लिए हैं ना, उनके आंखों में जैसे लगता है पानी ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग और ऐसी ऐसी बहावत करते हैं कि जिससे लगता है कि उनके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या ऐसे है? देखो मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी कि उन लोगों से ना दोस्ती ठीक है ना दुश्मनी ठीक है, पर तुम्ही लोग के आंखों में पट्टी बंधा हुआ था और तुम्ही लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अब लो फिर भुगतो, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जाके मैं एक बार कोशिश करूँगी बात करने की, ठीक है। देखो मम्मी अब तुम छोटी को न डांटो, हम लोग तो चलो कोई बात नहीं बच्चे थे नादानी कर बैठे, पर आप जाके उनसे बात करके कह दीजिए कि आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। देखो तुम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से बोला चली नहीं करना है। मैं जाके उनके घर से बात करके आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम रो किस लिए रही हो? तुम्हारे चक्कर में ऐसा ना हो मेरा खाना जल जाए। बताओ क्या बातें हुई हैं? तुम लोग तो गए थे बाहर खेलने के लिए, ऐसा क्या हो गया? क्या बताओ मम्मी, जो हमारे कॉलेज टाइम के दोस्त थे ना, उन्होंने आके हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है और इस तरह की बदतमीजी की है कि हम ना उसे भुला सकते हैं और ना याद कर सकते हैं। आखिर जाके उनके घर में जाके सबक उसे सिखाइए। ऐसा ना हो कि फिर बाद में अगर हम लोगों की लड़ाई हो जाए तो कुछ ऊंच नीच हो जाए। आप बताएं। देखो बच्चों लड़ाई झगड़े में तो कुछ रखा हुआ है नहीं, यह बात मैं भी जानती हूँ और यह बात तुम भी जान लो। हमारे पास उतना ही नहीं है कि हम किसी के सर पे जाकर लड़ाई कर लें, और नेता का क्या है वो बदल सकते हैं। क्या बात है, तुमने अपने बाल बच्चों को क्या शिक्षा दिया है और क्या पढ़ाया लिखाया है कि एक दूसरे से ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं और एक दूसरे का ही खून बहाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या ऐसी दोस्ती थी हमारे बीच में और हमारे बच्चों के बीच में जिस कारण से आज यह दिन भी देखना पड़ रहा है? तुम्हें थोड़ा सा भी हमारे अगर दोस्ती का लाज है ना तो अपने बच्चों को तुम समझा लो और मैं अपने बच्चों को मैं समझा लेती हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो। देखो मैं भी यही बात कहने आई हूँ कि हमारी दोस्ती अगर बरकरार रखनी है तो अपने बच्चों को तुम समझा लो, मैं अपने बच्चों को मैं समझा लेती हूँ। क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ ना तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली हो जाएगी, क्योंकि नेता लोगों का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, तुम किस लिए इतना गुस्से में हो? मेरा मूड तो इसलिए खराब है क्योंकि नेता ने मना कर दिया कि रंगोली अंदर ही खेलो बाहर मत खेलो, बहुत चीजों पे पाबंदी लगा दी है। और जिताओ उसको और जिताओ, मैं तो मना करती थी कि उसको वोट मत दिया जाए, फिर भी आप ही लोगों ने कहा कि नहीं नहीं उसे जिता देते हैं, वह देश की सेवा करेगा और जिताएगा और हम लोगों के बारे में सोचेगा। बट उसको सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ऐसा क्या हो गया है? क्या बात है, आपका बहुत मूड खराब है और आज इसके घर पे क्या करने आ गए हैं? क्या अपना घर आपने भूल गया क्या? बताएं जरा हमें भी। इस तरीके तो नहीं थे आप। मान लीजिए हमारी दोस्ती आ रही है, पर उनके बच्चों में आज बहुत हाथापाई भी होने वाली थी, पर बाद में जाके रुक गई है बातें क्यों? पर
इस तरीके से यदि चला तो फिर आगे चल के खतरा मंडराता रहेगा। आप कुछ बोलेंगे भी, मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, मेरा तो खुद दिमाग नहीं काम कर रहा है। इस रंगोली में भी नेता ने मना कर दिया कि बाहर नहीं खेला जाएगा, घर के अंदर ही खेला जाए और रहा जाए। ऐसे में हम लोग एक पल की खुशियाँ भी नहीं मना सकते हैं। यह क्या जिंदगी है जहाँ पर 2 पल की खुशी मिलती है वो भी किसी के कहने पे छिन जाती है। क्या हम लोग की जिंदगी ऐसी है? बताओ जरा, ऐसे तो नहीं कर सकते।